हाय, वेलकम बैक टू चैनल CUTPG करियर अड्डा। तो अभी तक CUTPG के रिजल्ट्स का सेलिब्रेशन आपने हमारे चैनल पर देख ही लिया होगा। हमने डिफरेंट तरीके के सब्जेक्ट के डिफरेंट तरीके के टॉपर्स से उनकी स्ट्रैटेजीज को जाना है और कैसे वो अपने अगले साल के एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। तो आज ऐसी ही एक ऑल इंडिया रैंकर हमारे पास है बीएड ह्यूमैनिटीज के, विच इज पेपर कोड इज द पेपर कोड इज CUPP04 एंड उनका नाम होने वाला है पार्थ यादव। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू पार्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गेटिंग ऑल इंडिया रैंक। Thank you, ma'am. Did you expect that? Ma'am, rank was not expected, but I was sure that score is going to be on a higher side. Okay. तो जब आपने रैंक देखी तो how was it, expression क्या फील हुआ आपको? It was a very good feeling because I gave the exam in 2 subjects, and my aim was to opt for the teaching as a plan B of my civil services journey. So I was very happy for this. Okay, so आप घर वाले खुश हैं एकदम? Yes, ma'am. Very happy. Okay, so before starting with the strategies, हम सबसे पहले चाहेंगे कि पार्थ you can give us a little bit of introduction, आप कहाँ से belong करते हैं और अभी तक का आपका जर्नी कैसा रहा in academics? So myself Parth, I belongs to Mainpuri district from Uttar Pradesh. मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो बैचलर्स ऑफ साइंस फ्रॉम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से किया था, एंड आई हैव बीन आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सिंस लास्ट फ्यू इयर्स, एंड माय CUET PG का जो स्कोर है इट इज इन बीएड ह्यूमैनिटीज, इट इज 240 मार्क्स। तो आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं? जी मैम। तो साइंस से सीधा ह्यूमैनिटीज की तरफ शिफ्ट, लाइक हाउ? So when I started preparing for the competitive examination, interest generate होना start हुआ, and some subjects like history, political science, इनमें मुझे कुछ खासा अच्छा इंटरेस्ट आने लगा। So I was sure कि आगे academic में इन्हीं subjects में मुझे pursue करना है अपना करियर। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है उन सब बच्चों के लिए, जैसे मल्टीपल बच्चे हमारे यहाँ पे जो अपनी डोमेन को चेंज करते हैं जब वो PG के लिए एग्जाम देते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका आधा से ज्यादा टाइम इसी डर में निकल जाता है कि उनका उस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड नहीं है, और ज्यादातर साइंस से आते हैं या इंग्लिश से आते हैं क्योंकि वो आगे UPSC जैसा कोई भी चीज को परस्यू करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चे पहले तो आधा मेंटली वहीं पे हार जाते हैं जब वो खुद को ये समझ लेते हैं कि हम बाकियों से पीछे हैं बिकॉज हमारा वो बैकग्राउंड है नहीं। तो जब आपका बैकग्राउंड नहीं था तो आपने कैसे तैयारी शुरू करी है? बिकॉज अगर हम बात करें स्पेसिफिकली बीएड की तो अपने पास कोई भी खास सिलेबस नहीं है ना, बाकी सब्जेक्ट्स की ऑल इंडिया रैंक आई भी है तो एटलीस्ट दे हैव सम सॉर्ट ऑफ सिलेबस, कुछ तो टॉपिक्स उनको पता है कि क्या पढ़ने हैं। यहाँ पे कुछ पता ही नहीं होता। तो हाउ डिड यू स्टार्ट, कैसे मैनेज किया कि कितना डीप में जाना है? So when I looked into the syllabus, वो बहुत ओपन एंडेड है, बस उन्होंने कुछ वर्ड्स मेंशन कर रखे हैं, and there was no limit कि कितना पढ़ना है। So जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया तो आई फाइंड आउट, एंड मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया कि किस डेप्थ में पढ़ सकते हैं, तो दे रिकमेंडेड सर्टेन सोर्सेज एंड एनसीईआरटी वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स इन दैट। सो मैंने स्टार्ट वहीं से किया, एंड एनसीईआरटीज में द गुड थिंग इज कि इट इज रिटन इन अ वेरी इजी स्टोरी फॉर्मेट, सो उसको पढ़ना आसान था, समझना आसान था, वहां से मेरा बेसिक्स अच्छा हुआ। एंड देन पीवाईक्यूज को जब एनालाइज किया तो वहां से फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट किया कि आई कैन डू इट। तो आपने एनसीईआरटी कौन सी क्लास की अब तक पढ़ी है, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट, क्योंकि हिस्ट्री की मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज 11th और 12th की पढ़ी थी, आरएस शर्मा, सतीश चंद्रा एंड विपिन चंद्रा, एंड फॉर ज्योग्राफी आई स्टार्टेड फ्रॉम 9th। ओके। इकोनॉमी के लिए मैंने 12th क्लास की माइक्रो और मैक्रो की सिलेक्टिवली पढ़ी थी, उनमें से कुछ टॉपिक्स टू क्लियर माय बेसिक्स लाइक व्हाट इज जीडीपी, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, इस तरीके की चीजें, इन्फ्लेशन। फॉर सोशल साइंस पार्ट, लाइक अपार्ट फ्रॉम द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, वर देयर वर क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज वेल? पॉलिटिकल साइंस में देयर इज अ मेजर डिफरेंस फ्रॉम माय यूपीएससी जर्नी, क्योंकि यूपीएससी में दे आस्क मोर अबाउट इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पॉलिटिकल साइंस में दे आर मोर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल थ्योरीज एंड पॉलिटिकल थॉट, इंडियन एज वेल एज वेस्टर्न, लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी। यस यस। सो उसके लिए द बेसिक इज आल्सो अगेन द एनसीईआरटी 11th एंड 12th, एक पॉलिटिकल थॉट के ऊपर, थ्योरीज के ऊपर एक एनसीईआरटी है। उसके बाद एक एनसीईआरटी है जो जिसका टाइटल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो वहां से काफी हेल्प हुई, बेसिक वहीं से मेरा डेवलप हुआ। ओके, तो अगर कोई भी बच्चा बीएड की तैयारी कर रहा है, जैसे कि सबसे ज्यादा डर होता है कि इसमें मल्टीपल चीजें दे रखी हैं, लाइक अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड रहा है तो जो उसमें बाकी के सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं है, तो आपने कभी इकोनॉमिक्स को पहले पढ़ा था? नो मैम, मैंने पहली बार इकोनॉमिक्स जब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करना स्टार्ट किया तभी पढ़ा था। तो बच्चे सबसे पहले तो यहीं पे डर जाते हैं,
है ना, कि ये वाले सब्जेक्ट जिनसे हम कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए हैं, हम सीधा उनको पीजी के एग्जाम के लेवल का पढ़ रहे हैं। तो एक चीज जो आपको सीखनी है वो यही सिखा रहे हैं कि आपको 11-12 जो बेसिक्स, जैसे 11th का बच्चा उसने भी इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ा, तो ऑब्वियसली वो उसी लेवल के साथ स्टार्ट किया जाता है कि कैसे आप उस सब्जेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस होगे। तो यहाँ पे जैसे आपने कुछ जीके अवार्ड्स के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले आपको? सो मैम अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से काफी क्वेश्चंस थे बट इट इज नॉट इनफ, मतलब एनसीईआरटी इज गुड फॉर बेसिक्स, बट उसके अलावा कुछ मिसलेनियस सेक्शंस थे जिनको मैंने मिसलेनियस खुद से डिवाइड कर दिया, जैसे होम साइंस का सब्जेक्ट है, सम क्वेश्चंस फ्रॉम साइकोलॉजी। तो अब हुआ ये, जैसे साइकोलॉजी में एक क्वेश्चन था मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, इस बार पीजी में वो क्वेश्चन पूछा गया था। आई नेवर रेड दैट एज पार्ट ऑफ माय सिलेबस, बट जब यूपीएससी की मैं तैयारी कर रहा था तो आई रेड द इथिक्स पेपर, जो पेपर 4 होता है वहाँ पे जीएस का, वहाँ पे देयर वाज अ मेंशन ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, तो वो मुझे रिकॉल हो गया। सो जनरली क्या होता है कि हम लोग जब जनरल रीडिंग करते हैं और थोड़ा ऑब्जर्वेशनल स्किल्स अच्छी हैं तो चीजें रिकॉल भी हो जाती हैं कई बार। बिल्कुल, तो वो इसलिए भी क्योंकि आपका बैकग्राउंड उस तरीके का नहीं है। अदरवाइज तो मैस्लो का जो नीड्स वाला हायरार्की है दैट कम्स अंडर द पॉलिटिकल साइंस सेक्शन एज वेल, तो मे बी वो उसको एज अ पॉलिटिकल साइंस की तरह क्वेश्चन समझ के पूछा होगा। बट वही बात है कि कोई कितना भी पढ़ ले, कोई भी ऐसा बच्चा तो नहीं होगा जिसको इकोनॉमिक्स का सारा पार्ट आता होगा, सोशल का भी सारा पार्ट आता होगा, और बाकी के जो सब्जेक्ट है सबका आता होगा। तो जीके जहां पर लिखा होता है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि जीके में तो बहुत कुछ आ जाता है। तो इस पेपर के लिए आपको कितने लेवल तक पढ़ने की जरूरत है? मैम अगेन मैं यही कहूंगा कि एक बार बेसिक्स अगर हो जाए हमारे, तो फिर लुक इनटू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एनालाइज कि आप किस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हो, एंड देन जो क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आइडेंटिफाई द थीम्स, और इन थीम्स को लेकर आप अपना खुद रिसर्च कर सकते हो, रेफरेंस बुक्स से उन स्पेसिफिक थीम्स को पढ़ सकते हो, या फिर यूट्यूब या गूगल या फिर चैट जीपीटी का यूज करके कुछ अपने शॉर्ट टॉपिक वाइज चीजों को सर्च करके। सो हाउ मच टाइम ये आपको लगा है तैयारी करने के लिए बीएड ह्यूमैनिटीज के लिए? स्पेसिफिकली फॉर बीएड इट टुक मी 5 months। 5 months। बट आई वुड से कि मेरा थोड़ा सा बेस पहले से था, तो मैं उसमें 2 से 3 मंथ्स और एक्सटेंड कर दूंगा अगर कोई लेमैन है और नहीं तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। सो हाउ डिड यू स्टार्ट, और बाकी की 5-6 महीने की जर्नी आपकी कैसी रही? आपने क्या क्या किस किस टाइम पे किया? इनिशियली इट वाज कंफ्यूजिंग बिकॉज मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि आई बीन कट ऑफ फ्रॉम द एकेडमिक्स फॉर लास्ट 2 to 3 years, कॉम्पिटिटिव में था, तो ऐसा लगा कि विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट, क्या एग्जाम में डील कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बट अगेन जब हम लोग पीवाईक्यूज को देखते हैं तो वहीं से कॉन्फिडेंस आना बिल्ड होता है, वहां से आई कंसिडर इट एज अ वेरी वर्चुअस साइकिल कि जब हम पीवाईक्यूज को देखते हैं तो जो क्वेश्चन हमें आते हैं उनसे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो एक सेमी सर्कल कंप्लीट हो जाता है, और जो नहीं आते हैं उनको हम पढ़ लेते हैं तो वो नॉलेज भी गेन हो जाती है, तो वो दूसरा सेमी सर्कल कंप्लीट होता है। सो इट्स अ गुड साइकिल ऑफ पीवाईक्यूज। वेरी नाइस। तो पीवाई के अपने मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, राइट? यस मैम, कम से कम मैंने 4 से 5 रिवीजन पीवाईक्यूज के किए। 4 से 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे सिर्फ एक आधी बार पढ़ के छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक बार देखनी तो थी, हमने देख लिया है तो अब थोड़े ना उनको याद रखना है। लेकिन पीवाईक्यू ही आपको वो बेस लाइन देंगे कि आपको कितनी डेप्थ तक जाना है। तो आपने मॉक टेस्ट वगैरह कितने अटेम्प्ट करे थे? मैंने अराउंड मतलब कुछ सेक्शनल और उनको जोड़ के अराउंड मैंने वही 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, मतलब मॉक टेस्ट 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो मेरा फोकस था कि पीवाईक्यूज को मैं कई बार एनालाइज करके रिवाइज कर लूं, और मॉक टेस्ट से जस्ट जो मुझे नहीं आता है उन गैप्स को फिल कर लूं, नॉलेज गेन कर लूं, बस मॉक टेस्ट का ये इंपॉर्टेंस था। तो मॉक्स में आपका क्या एक एवरेज स्कोर रहता था? अराउंड 180-190 स्टार्टिंग में रहता था। वाओ, एंड नाउ यू जंप टू द 240? यस, 240 इज माय स्कोर। इट्स सेकंड हाईएस्ट दिस ईयर। यस, तो इस बार 240 जो है वो इनके स्कोर आए हैं, और 240 अपने आप में बीएड में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप पिछले साल का भी देखोगे तो पिछले साल का भी इतना कुछ हाई स्कोर नहीं था, और बीएड में इतने हाई स्कोर जाते भी नहीं है। अगेन वही सेम रीजन है कि सिलेबस होता ही नहीं है कि कितना पढ़ना है। तो लाइक सेक्शन जो आपको देखने को मिले, सबसे इक्वल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस थे, या फिर कौन सा सेक्शन आपको पेपर में ज्यादा डोमिनेटिंग लगा? जनरली क्या होता था कि पॉलिटिकल साइंस से और हिस्ट्री से कुछ ज्यादा क्वेश्चंस होते थे, बट इस बार मुझे लगा कि इकोनॉमी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा थे। ओके। इकोनॉमी का भी वो सेक्शन जो ज्योग्राफी के साथ ओवरलैप करता है, लाइक कौन सी क्रॉप किस स्टेट में ज्यादा प्रोड्यूस होती है, इस तरीके के। अच्छा, इंटरलिंक करके भी क्वेश्चंस को पूछा।
ओके तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसी भी सेक्शन को यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि काफी बच्चे सोचते हैं कि अगर ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड है तो ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट को ज्यादा स्ट्रांगली कर लेते हैं, बाकी को नहीं भी करेंगे तो शायद आपका एक ठीक ठाक स्कोर आ जाएगा, लेकिन द एग्जाम इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल और शायद ऐसा फिक्स भी नहीं होता कि किस सेक्शन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने हैं ना। किसी भी साल कोई भी जो सेक्शन है वो डोमिनेट कर सकता है, राइट। यस आपका सब में से सबसे फेवरेट कौन सा था जो सारे अंदर के पार्ट्स लिखे हुए सिलेबस के? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री ही था। आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने हिस्ट्री में भी ये पेपर दिया था। हाँ, मैंने आपका स्कोर कार्ड देखा और आपका हिस्ट्री में भी काफी अच्छा खासा स्कोर है। 221 मार्क्स, तो उसमें यस, भी मेरा स्कोर है। तो आपने दोनों एक साथ कैसे प्रिपेयर कर लिया? यहाँ तो बच्चे एक ही प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। हिस्ट्री इज आउट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि उसमें मेरा जनरल इंटरेस्ट डेवलप हो गया था थ्रू आउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन। तो आई रेड उसको मैंने पूरा डेप्थ में किया। लाइक सपोज मैंने एनसीईआरटीज को एक बार कर लिया, विपिन चंद्रा को पढ़ लिया, सो आई वेंट फॉर द इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ विपिन चंद्रा, जो कि जनरली कन्वेंशनल बुक नहीं है, लोग बेसिक्स के लिए नहीं पढ़ते हैं, तो वो आउट ऑफ इंटरेस्ट था। और सब्जेक्ट्स को मैंने ऐसे किया था कि कम से कम उसके बेसिक्स मेरे कंप्लीट हों, प्लस जो एडिशनल क्वेश्चंस आ रहे हैं उन थीम्स को मैं आइडेंटिफाई करके पढ़ के चला जाऊँ एग्जाम में। ओके, वेरी नाइस। तो पार्थ ने हमारे साथ बहुत सारे इंसाइट्स को शेयर कर दिया है। आई होप सो कि इन सब ये से चीजों से आपको काफी मदद मिले, क्योंकि बीएड जैसा सब्जेक्ट जो है वो टीचिंग फील्ड में जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी डिफाइन नहीं होता। तो इसीलिए हमने ये मेन जो है प्रॉपर टॉक रखा था, ताकि पार्थ जो है अपने कुछ इंसाइट्स और उनके सोर्सेस को शेयर कर सकें कि आप कैसे तैयारी शुरू करना चाहते हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर जो मैं और पार्थ दोनों साथ में आपको देना चाहेंगे कि पार्थ जो है वो यूपीएससी एस्पिरेंट भी रहे हैं, तो इसीलिए उनकी तैयारी और उनकी पकड़ जो है ऑलरेडी काफी सब्जेक्ट्स के अंदर थी। तो आप अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें, आप अपनी प्रिपरेशन को अपनी लेवल के साथ स्टार्ट करें, क्योंकि हर एक बच्चे का जो करंट लेवल होगा वो अलग अलग होगा, सबका जो बैकग्राउंड होगा वो अलग अलग होगा, तो उस अकॉर्डिंग आपको टाइम लग सकता है। तो तैयारी को अभी से शुरू करें। जैसे कि आपका बैकग्राउंड था तो भी इट टुक यू द 5 मंथ्स, है ना, 5 मंथ्स आपको लगे अप्रोक्सीमेटली। तो आप लोगों को तो अभी एक साल प्रॉपरली भी अब बचा नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम हो चुका है, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगी एंड वापस से मार्च का साइकिल में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अभी से आप लोग तैयारी को शुरू करो, और एनसीईआरटीज के साथ सबसे बेहतरीन शुरुआत हो सकती है, क्योंकि सबसे आसान भाषा में वो लोग लिखे होते हैं, है ना। तो किसी भी अपने फेवरेट सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। पॉलिटिकल की बुक हो सकती है, इकोनॉमिक्स की बुक हो सकती है, ज्योग्राफी की बुक्स हो सकती है, और जैसे कि उन्होंने बताया भी कि ज्योग्राफी को थोड़ा सा और बेसिक्स के साथ स्टार्ट करना है, तो आप 8-9 की किताब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच पार्थ फॉर ज्वाइनिंग, और आपने इतने सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करे हैं, अपना वैल्यूएबल टाइम हमें और हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से इन द लास्ट? मैम आई वुड से कि हम सबकी अपनी एक यूनिक जर्नी है, तो हम अपनी जर्नी में बिलीव करें और जो भी रिजल्ट है उसको चेरिश करें एंड ट्राई टू इम्प्रूव इन द फ्यूचर। दैट इज द ओनली थिंग। बिल्कुल, और इट्स नाउ एंड नेवर। तो अगर अभी भी आप जो है टाइम बस वेस्ट करते रहेंगे चीजों को इधर उधर ढूंढने में, तो अल्टीमेटली कुछ नहीं होना है। तो स्टार्ट फ्रॉम नाउ, लिमिट योर रिसोर्सेज एंड फोकस ऑन दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम पार्थ, and again many congratulations for getting all India rank 4. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। I wish you luck for your future. और क्या बनना चाहते हो आप आगे, क्या गोल्स हैं आपके? यूपीएससी? फर्स्ट गोल इज टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, बट टीचिंग इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि मेरी मदर है वो भी एक टीचर है। ओके, इट्स समथिंग व्हिच आई वुड लव टू परस्यू। हाँ जी, तो उसी डेडिकेशन से आपने तैयारी भी करी है। तो आप किसी भी पेपर को ऐसे ऑप्शन की तरह जो है चूज करके तैयारी करोगे तो कभी भी आपका हार्ट एंड सोल आप उसमें नहीं दे पाओगे। तो जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हो बस दिल से करो और एकदम मेहनत से और लगन लगा के करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग पार्थ विद अस, एंड many congratulations and all the very best for your future. थैंक यू सो मच। Bye. बाय।